हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सतवाई अमावस्या। पावन पवित्र फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कथा है और बैसाख मास में तो ये और भी पावन पवित्र और ज़्यादा ही पुण्य देने वाली बन गई है। प्रत्येक अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, परंतु बैसाख अमावस्या को विशेष रूप से पितरों की तर्पण, दान, स्नान, श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र माना जाता है। यह अमावस्या पवित्र गंगा स्नान, दान पुण्य और पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ कही गई है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यही कारण है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म अक्षय फल देता है और पितृदोष का निवारण करता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बैसाख माह की अमावस्या को क्यों कहते हैं सतवाई अमावस्या? आज हम आपको बैसाख अमावस्या के बारे में बताएंगे। साथ ही सतुआ अमावस्या का धार्मिक और मौसमी महत्व भी बताएंगे। वर्ष 2025 में 27 अप्रैल रविवार को बैसाख या सतवाई अमावस्या मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं बैसाख अमावस्या व्रत कथा। बहुत ही समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव अधिक था तो एक नगर में धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भोले शंकर पार्वती मैया कार्तिक संग गणेश जी की जय। वैशाखी ठाकुर जी की जय। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वे वेदों और पुराणों के ज्ञान में रुचि रखते थे। अपने पिता से उन्होंने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व समझा था, लेकिन उनमें विशेष रुचि थी मोक्ष में। वे सोचते थे कि जब यह संसार नश्वर है तब क्यों न मैं इस परम सत्य की खोज करूं जो अविनाशी है। समय बीतता गया। धर्मवर्ण ने युवावस्था में ही घर परिवार, भोग विलास और सांसारिक सुखों से मन हटा लिया। वे तीर्थ रटन करने लगे, साधु संतों की सेवा करने लगे और हर समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करते। एक दिन उन्होंने एक महान संत से सुना कि कलयुग में हरि नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। यज्ञ, हवन और तीर्थ यात्रा से जो पुण्य अन्य युगों से मिलता है, यही कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जपने से सहज प्राप्त हो जाता है। यह वचन उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने संकल्प किया कि वे अब संसार का पूर्णतः त्याग कर देंगे। जल्द ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। गेरुआ वस्त्र पहनकर, कमंडल और जयमाला लेकर, जपमाला लेकर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने जीवन का एक एक क्षण प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। वे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में भ्रमण करते हुए धर्म की खोज में लग रहे। लेकिन एक रात्रि ध्यान में लीन धर्मवर्ण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह एक रहस्यमय लोक में पहुंच गए हैं, जहां वातावरण भय और करुणा से भरा हुआ है। वहाँ अनेक आत्माएं कराह रही थीं, व्याकुल थीं, कुछ पीड़ा में थी, कुछ भूख से तड़प रही थी। अचानक एक आवाज़ आई, धर्मवर्ण हमें पहचानो। उन्होंने देखा ये तो उनके पितर थे। वे चौंक गए और बोले, हे पितृगण, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, फिर ये स्थिति क्यों? पितरों ने उत्तर दिया, पुत्र, धर्मवर्ण जब तक तुम गृहस्थ जीवन में थे हमारे लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि होते थे। उससे हमारी आत्मा को तृप्ति और गति मिलती थी। लेकिन संन्यास लेने के बाद न तुम्हारी कोई संतान रही, न श्राद्ध कर्म। हम अब भूखे और तृप्त नहीं हैं और हमारी गति रुक गई है। धर्मवर्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने आर्त स्वर में कहा, हे पूज्य पितरों, मैंने तो सोचा था कि मेरी साधना, मेरी तपस्या से आपको पुण्य मिलेगा। पितरों ने कहा, साधना का फल तुम्हारे लिए है, पर पिंडदान और तर्पण ही वह माध्यम है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। यदि तुम हमें मोक्ष दिलाना चाहते हो तो वापस संसार में लौटो, विवाह कर संतान उत्पन्न करो और विशेष रूप से बैसाख अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करो, तभी हमारी मुक्ति संभव है।
धर्मवर्ण गहन सोच में पड़ गए। उनके सामने एक ओर वैराग्य मोक्ष की साधना थी, दूसरी ओर उनके पितरों का करुण पुकार। उन्होंने अंततः पितृभक्ति को सर्वोपरि माना और प्रण किया, यदि मेरी साधना सच्ची है तो मैं संसार में लौटकर अपने पितरों को तृप्ति किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपना संन्यास जीवन त्याग दिया, गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने विवाह किया, पुत्र रत्न प्राप्त हुए और पूरे श्राद्ध भाव से उन्हें धर्म और कर्म की शिक्षा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मवर्ण वैशाख अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह पावन तिथि आई तो धर्मवर्ण ने गंगा जी के तट पर जाकर 3 दिन का उपवास किया। वे सूर्य उदय से पूर्व गंगा में स्नान करते, भगवान विष्णु का नाम जपते और व्रत रखते। उन्होंने गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया। फिर उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान, तर्पण और हवन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, जल पात्र और भूमि का दान दिया। उन्होंने मनी मन कहा, हे मेरे पितरों, मैंने आपके उद्धार हेतु ये समस्त कर्म किए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उनके पिता दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। वे प्रसन्न थे, आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, पुत्र धर्मवर्ण, तुमने केवल एक पुत्री नहीं वरन एक धर्मशील वंश का आधार रखा है। तुमने हमें अमर कर दिया। अब हम पितृलोक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। यह सुनकर धर्मवर्ण की आंखें अश्रुपूरित हो गई। उन्हें आत्मधिक संतोष हुआ। उन्होंने मनी मन निश्चय किया कि अब से जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत करेंगे और पिंडदान भी करेंगे। धर्मवर्ण भाव विहुर हो गए और उन्होंने वैशाख अमावस्या को अपने जीवन का सबसे पावन दिन मान लिया। तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। वैशाख अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, गंगा स्नान और दान करने से पितर तृप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह कथा का हमें संदेश देती है कि केवल संन्यास की साधना ही नहीं, कर्तव्य और पितृभक्ति से भी हम परम धर्म है। जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या को श्राद्ध, स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान करता है, उसकी समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं। यह तिथि न केवल पितरों की शांति के लिए बल्कि व्यक्ति के जीवन में धर्म, संतान, सुख और मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग केवल आत्म कल्याण से नहीं, दूसरों की मुक्ति और तृप्ति में ही है। पितरों का साधन, सम्मान और श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। केवल भक्ति ही नहीं, कर्तव्य भी आवश्यक है। पुत्र का धर्म पितरों का तर्पण करना है। वैशाख अमावस्या पर पिंडदान, गंगा स्नान, दान और जप करने से न केवल पितर तृप्त होते हैं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष भी आता है। यह तिथि हमें सिखाती है कि मोक्ष केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की मुक्ति के लिए भी कार्य होता है। ओम पितृभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। गंगा स्नानम पिंडदान तर्पण च कृतं मया तेन पितर प्रसन्नम संतु मोक्ष लवंतमाय। भक्तों, अब हम सुनेंगे सत्तुबाई अमावस्या की कथा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली शंकर पार्वती मैया, कार्तिक संगणेश जी की जय। हिंदू धर्म से वर्ष भर अनेक व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं पर्वों में से एक है सत्तुबाई अमावस्या, जो खासकर उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में अवस्था, परंपरा और लोक विश्राम से जुड़ी होती है। यह पर्व मुख्यतः महिलाओं द्वारा संतान सुख, परिवार की समृद्धि और कृषि की उन्नति के लिए मनाया जाता है। इसी दिन सत्तू, भुने हुए चने का आटा का विशेष महत्व है। भक्तों, आप जानते हैं सत्तुबाई अमावस्या की लोक कथा, जो इस पर्व के पीछे की मान्यता को दर्शाती है। बहुत ही पावन पवित्र कथा है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा।
सत्तुबाई अमावस्या व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक श्रद्धा अपनी छोटे पुत्र और बहू के साथ रहती थी। बड़ा बेटा और बहू शहर में रहते थे और सुख सुविधाओं से संपन्न थे, परंतु बूढ़ी माँ और छोटे बेटे की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता था और बहू खेती बाड़ी में हाथ बटाती थी। संस्कारी और श्रमिक स्वभाव की थी। वह व्रत उपवास करती, देवी देवताओं की पूजा करती और अपने पितरों की सेवा स्मरण में हमेशा तत्पर रहती। वही सास क्रोधी और बहू से हमेशा नाराज रहने वाली थी। उसे बहू का पूजा पाठ और व्रत करना व्यर्थ लगता था। एक बार सावन का महीना आया और साथ में अमावस्या की तिथि भी। छोटी बहू ने इस दिन का महत्व अपनी माँ से बचपन से ही सुना था कि इस दिन सत्तू से पितरों का पूजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, संतान की रक्षा होती है और खेतों में अन्न की भरमार होती है। बहू ने सास से कहा, माई, कल सत्तुबाई अमावस्या है। मैं चाहती हूँ व्रत रखकर पितरों को सत्तू का भोग अर्पित करें और पीपल के नीचे पूजा करूँ। सास झुंझला उठी, हर समय पूजा पाठ करती रहती हो, पितरों को सत्तू से क्या मिलेगा? पहले घर का कामकाज देख, व्रत उपवास से पेट नहीं भरता। बहू चुप रही, परंतु उसकी श्रद्धा अखंड अड़ित थी। अगली सुबह उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, सत्तू, गुड़, दूध और जल से थाली सजाई, हाथ में दुर्वा और पीपल का पत्ता लिया और पास के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने विधिपूर्वक पूजा की, पितरों का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे पितर देवता, मैं आपके लिए श्राद्ध यह सत्तू, गुड़ और जल अर्पित करती हूँ। कृपया इस रूप को स्वीकार करें और हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे ही बहू ने यह कहा, हवा एकाएक शांत हो गई और पीपल के पेड़ से एक पत्ता गिरकर उसकी थाली में गिर गया। बहू ने इसे पितरों के उपस्थित का संकेत माना। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू झलक गए। उसने पितरों को अर्पित किया और अंश धरती पर समर्पित किया। फिर स्वयं थोड़ा सा सत्तू खाया। इसी समय एक चमत्कार हुआ। उस दिन उनके खेत में हरियाली लहलहाने लगी। भूखे खेतों में पानी भराया। बैल अधिक बलवान हो गए और घर में दाना पानी की कमी मिट गई। छोटी बेटी की मजदूरी बढ़ी और परिवार में सुख शांति लौट आई। बड़ी बहू को जब गांव से यह खबर मिली तो वह हैरान रह गई। अपने पति संग ससुराल आई और छोटी बहू से पूछा, ऐसा क्या किया तूने कि किस्मत ही पलट गई? छोटी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया दीदी, बस पितरों का स्मरण किया और श्राद्ध से सत्तुबाई अमावस्या का व्रत रखा। यही सब कुछ बदलने का कारण बना। यह सुनकर बड़ी बहू और सास को अपनी भूल का एहसास हुआ। उस दिन से हर साल यह व्रत करने का संकल्प लिया। सत्तुबाई हमेशा केवल एक व्रत नहीं, वह हमारे पितरों के प्रति श्राद्ध और धन्यवाद का प्रतीक है। यह व्रत बताता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई छोटी सी भक्ति भी बड़ी चमत्कार ला सकती है। घर की स्त्रियां की तपस्या, सेवा और पूजा से ही घर में सुख शांति और बरकत आती है। इस दिन पितरों को सत्तू, गुड़, दूध और जल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सत्तुबाई अमावस्या पूजन मंत्र एवं प्रार्थना। शुद्ध हिंदी में बोलने योग्य सरल मंत्र, ओम पितृ देवाय नमः। हे पितृगण, आज सत्तुबाई अमावस्या के पावन अवसर पर मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से आपको सत्तू, गुड़, दूध और जल अर्पित करती हूँ। कृपया इसका भोग स्वीकार करें और हमारे कुल परिवार और भक्ति भाव से आपको सत्तू, गुड़, दूध और जल अर्पित करती हूँ। कृपया इस भोग को स्वीकार करें और हमारे कुल परिवार और संतानों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे खेतों में अन्न की बरकत हो, घर में सुख शांति बनी रहे, रोग दोष दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। हे पितरों, आप जहाँ भी हों प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। ओम श्रद्धा अस्तु पितृदेवता प्रसन्न भव।
बैसाख माह की अमावस्या को क्यों कहते हैं सत्तूबाई अमावस्या? आइए जानते हैं। सतुआ अमावस्या का धार्मिक और मौसमी महत्व। धार्मिक मान्यता अनुसार बैसाख माह की अमावस्या को सत्तूबाई अमावस्या कहने के पीछे मुख्य कारण है। इस दिन सत्तू का विशेष महत्व है। इस दिन सत्तू का दान करना और उसका सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तिथि सत्तूबाई अमावस्या इसलिए कहलाती है क्योंकि सतुआ शब्द का अर्थ भुने हुए चने या जौ से बने सतुआ यानी सत्तू से होता है और गर्मी के मौसम में यह सत्तू शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। यह पचने में आसान होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संभावित कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मौसम बैसाख माह में गर्मी की शुरुआत होती है और सत्तू शरीर को ठंडक प्रदान करता है, इसीलिए इस समय सत्तू का महत्व बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होने के कारण सत्तू का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है, जिससे इसे सत्तूबाई अमावस्या कहा जाने लगता है। परंपरा। कुछ क्षेत्रों में इस अमावस्या से जुड़ी विशेष परंपराएं हो सकती हैं, जिसमें सत्तू का उपयोग प्रमुखता से किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सत्तूबाई अमावस्या नाम मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में ही प्रचलित है और अधिकांश स्थानों पर इसे बैसाख अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई जगहों पर सतुआ अमावस्या भी कहा जाता है। बढ़ती गर्मी में इस मौसम में लोग इस दिन सत्तू, कच्चे आम का पन्ना, ठंडी चीज़ें खाना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, इसके धार्मिक महत्व को देखें तो सत्तूबाई अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण, दान, पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और इस दिन इस तिथि पर सत्तू, चना, जल, ककड़ी आदि का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन इस तरह बैसाख अमावस्या को सत्तूबाई अमावस्या कहने का मुख्य कारण है। इस दिन सत्तू के दान और सेवन का विशेष महत्व है। खासकर गर्मी के मौसम को देखते हुए इसका महत्व बढ़ जाता है। भक्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने यह कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बैसाख के ठाकुर जी की जय। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं। उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों को आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में उनके पितृगण भोजन करते हैं? किसी ने देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं एक देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। यह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात होगा कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ कर दी। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए थे और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई थी। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी जी अन्न परोसने के लिए वहाँ गई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों पर बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच गई, पर अचानक ही जानकी भोजन
कराती हुई ब्राह्मणों को ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहाँ से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य में छुपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम जी कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी थी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी वह जानने का समय नहीं है। जानकी इस बात को जानने से पहले इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूँ, फिर उनसे बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा किया। विदा करते समय श्री राम जी के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कचोट रही थी कि सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपने प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी। उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे अविलंब बताओ, मुझे अभी तुरंत ही बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। इस रात में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देखकर मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वह भी सभी तरह की राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली गई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध था, वरने मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया कि हे प्रभु, पेड़ों की छाल, बलकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। आपने हाथ से राजा को मैं भोजन कैसे करा सकती हूँ, जिसके दासों से भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को देखकर मैं तुम्हें कैसे दे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती, इससे उनके मन को भी दुख होता। मैं उनको दुख में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से सजी हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं 3 पनौती अमावस्या माता की व्रत कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल में थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी, बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब वह कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल, शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाते हैं।
पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। उसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो घी, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दे देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा, अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहती है, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना आरंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। तो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। तभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तू हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली गई, माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापस लौटूंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, हे गौ माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर के अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गौ माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान जी से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गौ माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गौ माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसी कौन सी कर्म की हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गौ माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने पूछा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या का निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने बहू से कहा, बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई। फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत बड़ा था। पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भयानक भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ी। थोड़ी देर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी,
ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में घूमते फिरते वह थक गई। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से आए। तब माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु कहने लगे, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान जी से हरि से विनती करने लगी, कहने लगी, ये भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का भेष धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए और उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तभी अमावस्या माता बहू से कहने लगी, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित नहीं किया, इसी की सज़ा तुझे खंडित किया था, इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सब के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदे नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने, तुम उसे ले जाकर मंदिर के दर्शन करवा देना, इससे वे ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसकी यह सज़ा मिली है, तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। यह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ के मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए इसका पानी मैला है, तुम इसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहाँ आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी सारी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर होती चली गई। सभी ने उसे घर घर पर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ, मेरी जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडारे देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बताई। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत
करने लगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अमावस्या माता की जय। हे अमावस्या माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। सभी अपने भक्तों के घर धन धान्य से भंडारी भरना, सभी की रक्षा करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।